The first two rules of Fight Club is to never talk about Fight Club. पर आज हम दोनों वो रूल तोड़ने वाले हैं because we just have to tell you guys why this movie deserves a second watch. कई ऐसी मूवीज होती हैं which have that rewatchable factor, पर फाइट क्लब एक ऐसी मूवी है जो दोनों ही वॉचेस में आपको डिफरेंट फीलिंग देती है which is rare. तो चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर वन ऑफ द मोस्ट कल्ट क्लासिक मूवी ऑफ द सेंचुरी. तो सबसे पहले अगर इसकी स्टोरी की बात कर ले गाइस, बिकॉज काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये मूवी नहीं देखी हो अब तक. नहीं देखी तो भाई जरूर देखना, इसमें मैं तो ये कहूंगा. बट द स्टोरी इज अबाउट दिस गाय हु इज कॉल्ड अ नरेटर इन द एंटायर मूवी. मतलब उसका कोई ऐसा नाम नहीं होता स्टार्टिंग में, एंड ही इज शोन टू बी एन एवरेज गाय जिसकी एक एवरेज सी जॉब वगैरह होती है. एंड द थिंग विद हिम इज दैट ही इज गोइंग थ्रू सम इंसोम्निया, जहां पर भाई वो सो नहीं पा रहा कुछ रातों से, एंड उसके लिए वो काफी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज्वाइन कर लेता है गाइस, जहां पर कई सारे अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, अलग अलग जॉब से, अलग अलग सिनेरियो से, अलग अलग लाइफ ट्रबल से. दे ट्राई टू लेट इट ऑल गो आउट. तो वहां पर ये भी ज्वाइन कर लेता है. वहां पर ही मीट्स टू पीपल. फर्स्ट वन इज अ गर्ल कॉल्ड मार्ला, जो कि उसको वहां मिलती है. थोड़े बहुत ट्रबल्स भी होते हैं, बट देन दे काइंड ऑफ स्टार्ट हैंगिंग आउट टुगेदर. एंड सेकंड वन इज द मेन गाय एंड ही इज कॉल्ड टाइलर डर्डन. ये नाम शायद आपने मूवी ना भी देखी हो. अगर आप मूवी लवर्स हो तो आपको पता होगा भाई टाइलर डर्डन इज अ बिग नेम, ब्रैड पिट का कैरेक्टर. एंड जब से वो एंट्री लेता है हमारे नरेटर की लाइफ में, तब से हिज लाइफ जस्ट स्टार्ट्स टू चेंज वन लेवल आफ्टर अनदर. और ये दोनों साथ में काफी बेहतरीन बॉन्ड भी शेयर कर लेते हैं. एंड दे स्टार्ट दिस क्लब कॉल्ड फाइट क्लब, जहां पर अलग अलग लोग, अलग अलग मेंबर्स ज्वाइन करते हैं जस्ट टू गेट रिलीफ ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन, जो भी लाइफ प्रॉब्लम्स शो करती है उनके ऊपर. उस सब से डील करने के लिए दे जस्ट फाइट ईच अदर, एक दूसरे को मुक्का मुक्की मारते हैं भाई साहब. एंड देयर आर सेवरल रूल्स टू फाइट क्लब, जिसमें सबसे पहले दो रूल्स होते हैं दैट यू कैन नेवर टॉक अबाउट फाइट क्लब टू एनीवन. और काफी सारे लोग इसको ज्वाइन करते जाते हैं. फिर कैसे आगे आगे चलकर ये फाइट क्लब एक मेहम, एक केओस फैला देता है पूरी सिटी में, पूरे वर्ल्ड में. एंड हाउ द नरेटर हैज टू डील विद एवरीथिंग, उसी के बारे में स्टोरी है. एंड डेविड फिंचर हैज डन अ कमेंडेबल जॉब मेकिंग दिस स्टोरी. फाइट क्लब एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है which talks about many things from identity to rebellion and consumerism. और पहली बार देखने में you are focused on the story कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. बट जो वो फाइट देखते हो आप लोग तो पता चलता है कि जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो वो क्यों लड़ रहे हैं, और जो उनके लाइफ के ट्रबल है उस वक्त के लिए वो भूल जाते हैं. जो उनको याद रह जाता है बस वो उनका पेन है. तो ये चीज इसलिए ही स्टार्ट हुई है एंड काफी लोग उसमें ज्वाइन होने लगते हैं. तो वो सब देख के पता चलता है कितना परेशान है अपनी लाइफ से, पर वो जो चीज नहीं करना चाहते वो भी करते जा रहे हैं बस सोसाइटी के लिए. अगर सेकंड वॉच की बात हम कर ले तो सेकंड वॉच में आप इन सब स्टोरी से अलावा भी थोड़े से ज्यादा डीपर मीनिंग, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स अलग अलग दिखाए गए हैं पूरी मूवी में, उस पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस डाल देते हो. एंड कई ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है आप लोगों को which takes you through that big twist at the end, because कई सारे डेविड फिंचर ने यहाँ पर एलिमेंट्स डाल रखे हैं छोटे छोटे. समटाइम्स ब्लिंक एंड मिस वाला फीचर, जहां पर आपको कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि एंड में शायद क्या होने वाला है. बट कमिंग टू दैट लेटर, हम लोग पहले इसके एलिमेंट्स की बात कर ले, थीम्स की बात कर ले पूरी मूवी के. जैसे कि इसने लिखा आइडेंटिटी, कंज्यूमरिज्म, वो सारी चीजों के बारे में इस मूवी में बात हुई है. जिस तरह से बात हुई है पहली बार में शायद आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई. इतना मतलब इतनी सारी चीजें सब आपके सामने इस तरह से थोड़े डार्क टोन में लाई जाती है ना, तो दिमाग थोड़ा सा उस चीज को नहीं समझ पाता. बट सेकंड वॉच में आप जब बैठकर आराम से इस मूवी को देखते हो तब आपको धीरे धीरे चीजें समझते कि भाई जो हिडन मीनिंग थी वो इतनी ज्यादा हिडन नहीं थी. तो यहाँ पर हम बात कर ले कि इस मूवी में जिस तरह से इसने भी कहा फाइट क्लब के बारे में अगर बात करें तो वहां पर कई लोग ज्वाइन होते रहते हैं. दे जस्ट फाइट ईच अदर, वो सारी अपनी चीजें भुलाने के लिए. एंड द मेजर फोकस ऑफ द एंटायर स्टोरी स्टार्टिंग से जो इंसोम्निया वाला एलिमेंट था कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करता है, फ्लाइट लेता है अलग अलग, एंड देन ही स्टार्ट दिस होल फाइट क्लब. तो वो वाली चीज सब कुछ बस इसलिए कि लोगों के जो ट्रबल्स है लाइफ में, कैरियर वाइज, फैमिली वाइज, जो भी मतलब प्रॉपर लाइफ वाइज भी, वो सबको वो लोग बस इग्नोर कर सके, उन सब चीजों से दूर भाग सके एंड जस्ट डू एनी अदर थिंग रादर देन दैट. तो वो वाली चीज है. यहाँ पर बहुत ही बड़ी मीनिंग, बहुत ही बड़ी चीज टाइलर डर्डन का कैरेक्टर हम लोगों के सामने लेकर आता है कि भाई जितने भी ट्रबल्स हैं वो कहीं ना कहीं तुम जितना भी भाग लो उनसे, वो कभी ना कभी तुम्हारे सामने आएंगे ही. एंड देयर विल बी अ टाइम जब तुम्हें हेड ऑन उसको फेस करना पड़ेगा. तो ये वाली चीज मुझे लगता है सेकंड वॉच में आप थोड़ा ज्यादा एक हाई लेवल पर सोच पाते हो फर्स्ट वॉच से ज्यादा, बिकॉज फर्स्ट वॉच में काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है, बिकॉज द स्टोरी इज देयर, कैरेक्टर इतने सारे हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा. लास्ट में भाई जिस तरह से सब कुछ माहौल केओटिक होने लगता है तब आपको थोड़ा समझने में भी, हर एक कैरेक्टर के बारे में जानने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने लगती है. सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मूवी की लगी, जो क्वेश्चन रेज करती है कि आपको भी सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये जो चीजें हो रही हैं वो आपकी लाइफ में भी हो रही है, वो आपकी भी सोसाइटी है. और जो आप लोग कर रहे हो, मतलब जैसे कि जॉब भी कर रहे हो, तो आप लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि हाँ उससे पैसे आएंगे, हम लोग अपनी जो चीजें, जो शौक है, जो डिजायर्स हैं वो पूरी करेंगे.
करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हाँ हम भी इतना कमा रहे हैं, हम भी इतना कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को भले खुशी नहीं दे रही है बट वो हम लोग करते जा रहे हैं। जब आप लोग ये चीजें सोचते हो कि हाँ ये चीज मुझे खुशी नहीं दे रही है तो वो चीज वहीं ड्रॉप कर देनी चाहिए। लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए जीना चाहिए। एंड अगर हम मूवी के एंड की बात करूं कि जब मूवी खत्म होती है तो आपको भी ये फीलिंग आती है एंड जब मूवी समझ में आ जाती है तो ये पता चलता है कि आप भी कुछ ऐसे इनर सर्कल का पार्ट हो जिनको इस टाइप की मूवीज पसंद है एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक जॉइनिंग अ फाइट क्लब ऑफ योर ओन। जी हाँ गाइस, और डेविड फिंचर का डायरेक्शन इज लाइक अ मास्टर क्लास इन दिस वन। बहुत सारी मूवीज उनकी जिन लोगों ने देखी हो उन लोगों को पता ही इज एन इनक्रेडिबल डायरेक्टर। यहाँ पर भी पूरी मूवी एक मास्टर क्लास की तरह चलती है। एंड लास्टली गाइस, अगर सबसे बड़े इम्पैक्ट की मैं बात करूं फाइट क्लब दैट हैज हैड ऑन मी, क्योंकि मैंने ये 2 बार देखी और दोनों बार मुझे वो सेम इम्पैक्ट फील हुआ है। दैट इज कि आप रियलाइज करते हो मूवी देखने के बाद कि फाइट क्लब जस्ट मेक्स यू स्टैंड अगेंस्ट योर ओन सेल्फ। आपकी सोच, आपका कंफर्ट जोन, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ अंडर अटैक है एंड यू जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट जस्ट टू वॉच द मूवी। और रियलाइज करते जाते हो आप कि भाई सचमुच यही कुछ तो मेरे आसपास भी हो रहा है। और दूसरी बात देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि शायद यार कहीं मैं भी इसी सिस्टम का पार्ट तो नहीं हूँ। बिकॉज पीपल अराउंड मी एंड एवरीवेयर आई हैव आल्सो वेंट, मैंने भी जो जॉब वगैरह करी है वहां पर ये फीलिंग जरूर आएगी आई एम जस्ट डूइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। बिकॉज सिस्टम ऐसा है, चीजें ऐसी कि भाई स्कूल करो, कॉलेज करो, जॉब करो, चाहे वो तुम्हें जितनी पसंद हो या ना पसंद हो। एंड नाउ दैट वी हैव बोथ टेकन दिस चॉइस, दिस अपॉर्चुनिटी कि हम जॉब वगैरह छोड़ के ये यूट्यूब पर फोकस कर रहे हैं, तो मुझे ये फीलिंग इस मूवी के बाद और ज्यादा ओवरवेल्म टाइप का कर रही है। बिकॉज दैट इज द रियलिटी, हम लोग अब कर रहे हैं जो अपना दिल से चाहते हैं एंड यू गाइस आर सपोर्टिंग अस, तो उसके लिए भी भाई अपलॉज है आप लोगों के लिए और लाइक कर देना इस बात पे। तो यही था आज का हमारा वीडियो गाइज। अगर आपने फाइट क्लब नहीं देखी है तो जरूर देखना और अगर देख चुके हैं तो एक और बार देखना। एंड अगर ऐसे मूवी डिस्कशंस आपको और भी चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। Rocking!